भारत माता की जय। देखिए, मैं आप लोग को आज FATF के बारे में बता रहा हूँ। एक्चुअली ये जानिए कि ये FATF बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित PCS से लेकर जनरल कंपटीशन सभी में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य बनेगा, कारण कि ये हमेशा चर्चा का विषय रहा है। यही संस्था है जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था। ये संस्था क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो पहले FATF का फुल फॉर्म जानिए। इस FATF का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1989 में G7 देशों के समूहों द्वारा किया गया था। ये इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 39 सदस्य देश हैं, जिसमें 37 कंट्रीज हैं और 2 यूनियन हैं। एक है यूरोपियन यूनियन, दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो टोटल 39 इसके सदस्य देश हैं। इसका कार्य मेनली है मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन से संबंधित गतिविधियों पर रोकथाम, मनी लॉन्ड्रिंग, और टेररिज्म फाइनेंसिंग। एक्चुअली क्या है, ये 2001 में जो 9/11 की अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद से ये टेररिज्म फाइनेंसिंग को जोड़ दिया गया। तो टेररिज्म फाइनेंसिंग 2001 में इसमें जुड़ा। 2001 से ये अब टेररिज्म फाइनेंसिंग का भी देखभाल करता है। इसका काम है, ये जो है संस्था है, ये संस्था है क्या है? ये अंतर सरकारीय संस्था है। ये इसका मुख्यतः काम है पॉलिसी मेकिंग बनना, यानी पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ये। इसका नीति निर्माण करना, मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी नीति निर्माण करना, टेररिज्म फाइनेंस से संबंधित नीति निर्माण करना, उसका नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन करवाना, कार्यान्वयन करवाना, उसका रेगुलेट करना, और ये देखना कि किस देश में इस कानून का, जो इसके द्वारा पारित कानून है, उसका पालन हो रहा या नहीं। ये खुद एक मूल्यांकन भी करवाती हैं। ये पारस्परिक मूल्यांकन के आधार पे इसका ये जो है दो लिस्ट में नाम जारी करती है। 2 लिस्ट जारी करता है ये, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। जो देश इस तरह की जो FATF के कानूनों का पालन नहीं करता है, उसको इन 2 लिस्ट में नाम डाल दिया जाता है। अगर ये 2 लिस्ट में नाम पड़ता है तो उसका अर्थ क्या है ये भी समझिएंगे। तो ये जानिए कि ये 2000 ईस्वी से ये 2000 से ये लिस्ट जारी कर रही है ये FATF। ये जो एक लिस्ट जारी करती है वो ब्लैक लिस्ट कहलाता है, दूसरा ग्रे लिस्ट कहलाता है। ब्लैक लिस्ट का अर्थ है कॉल फॉर एक्शन। अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट में जिसका नाम है, उस देश पे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंस से संबंधित एक्शन लिया जाता है। और जो ग्रे लिस्ट में है वो निगरानी की श्रेणी में आ जाती है, उस पर ये संस्था निगरानी करती है। तो जान लीजिए, ये संस्था का मूलतः काम यही था, और ये संस्था इसीलिए बनाई गई है जिससे किसी भी देश में अवैध काले धन और आतंकवादी फंडिंग आदि जो गतिविधियों को रोका जा सके। या जानते हैं कि अगर ये दोनों जो ऐसी व्यवस्था है, ये अगर मनी लॉन्ड्रिंग है तो ये देश की संप्रभुता का अभिहनन करता है, और दूसरे देश पे ये इसका जो है किसी तरह की नैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी काम करता है। और टेररिज्म फाइनेंसिंग तो समझ रहे हैं, आतंकवादी फंडिंग, आतंकवादी आज विश्व की बड़ी समस्या है, तो इससे ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। इसी के टेररिज्म फाइनेंसिंग के आधार पे ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। अगर कोई ग्रे लिस्ट में आ जाता है और ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, तो वो देश को कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं किस तरह के वित्तीय सहायता देना बंद कर देती हैं। तो यही था FATF के बारे में मेनतः। ये आप समझ लीजिए, इतने ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको किसी भी प्रश्न एग्जाम में आने के बाद आप हल कर लेंगे। तो बस FATF के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।